हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम MDVFP लाइनअप SOP के बारे में समझेंगे कि किस तरह से इसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिससे कि इसमें लाइनअप किस तरह किया जाता है, किस तरह से वाटर फिल किया जाता है, इस चीज़ को आज अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड, इसके पहले मैंने MDVFP पर एक वीडियो बनाई जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपको इस वीडियो को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी। फ्रेंड, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रेंड, हाई कैपेसिटी प्लांट में आपको दो तरह की BFP देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है फ्रेंड, ये मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप कहलाता है, जो कि मोटर के थ्रू ऑपरेटेड होता है। और दूसरा होता है फ्रेंड TDBFP, जो कि टर्बो ड्रिवन होता है, जो कि इस BFP को चलाने के लिए एक इसमें स्टीम टरबाइन लगी होती है, जो कि मेन BFP को रोटेट करती है स्टीम के थ्रू। स्टार्टिंग फेज में फ्रेंड, हमारे पास स्टीम की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं होती, जिसके कारण हमें MDVFP को सबसे पहले सर्विस में लेना होता है। और जब हमारे दोनों TDBFP सर्विस में आ जाते हैं, तब इस MDVFP को अनलोड करके दोनों TDBFP को सर्विस में रखा जाता है और MDVFP को बंद कर दिया जाता है। फ्रेंड, क्योंकि जो हमारा MDVFP होता है, ये लगभग 12 मेगावाट का पंप होता है, मतलब एक घंटे में 12 मेगावाट कंज्यूम करता है। तो इस पावर कंजप्शन को सेविंग करने के लिए हमें TDBFP की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि TDBFP स्टीम के थ्रू ऑपरेटेड होता है। जब हमारा TDBFP अवेलेबल ना हो, या TDBFP परमिट में हो, या TDBFP फेल हो जाता है किसी कारण से, तब हमारे को MDVFP लाइन में लेना पड़ता है। ज़्यादातर हम MDVFP का जो यूज होता है फ्रेंड, ये स्टार्टिंग फेज में ही करते हैं, जब हमारे पास स्टीम की अवेलेबिलिटी नहीं होती है या कम होती है। फ्रेंड, TDBFP MDVFP दोनों का ही जो वर्क होता है, ये हाई फ्लो रेट से हाई टेम्परेचर वाटर को बॉयलर ड्रम तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर में बॉयलर ड्रम का जो प्रेशर होता है फ्रेंड, ये काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए भी MDVFP TDBFP की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं हाई प्रेशर से वाटर को बॉयलर ड्रम में पहुंचाने के लिए। इसके लिए जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है MDVFP के लिए, आप MDVFP की वीडियो को जरूर देखिए। अब टॉपिक में आते हैं फ्रेंड, हम लाइनअप को समझते हैं। फ्रेंड, लाइनअप में सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो हमारा MDVFP होता है, इसमें वाटर का जो सोर्स होता है फ्रेंड, ये डीरेटर के थ्रू होता है। और एक MDVFP फ्रेंड, एक बूस्टर पंप, मेन मोटर, हाइड्रोलिक कपलिंग और मेन पंप, इन चारों को मिलाकर ये कंप्लीट होता है। मतलब इन चारों को मिलाकर हम इसे MDVFP कहते हैं। तो जो हमारा डीरेटर का सक्शन होता है फ्रेंड, ये बूस्टर पंप में आता है। हमारा जो डीरेटर है फ्रेंड, ये 24 मीटर हाइट पर रखा होता है। इस पर इनिशियल स्टेज पर जो प्रेशर होता है, ये 4 से 5 kg के आसपास का होता है, क्योंकि इस समय हमारे पास स्टीम की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, प्रेशर टेम्परेचर भी कम होता है। फ्रेंड, इस समय हम डीरेटर पैकिंग के लिए ऑक्स स्टीम का यूज करते हैं। ऑक्स स्टीम हमें ऑक्स बॉयलर के थ्रू मिलता है, जहां पर ऑक्स स्टीम हेडर पे 6 kg के आसपास का प्रेशर होता है। टेम्परेचर की बात करें, डीरेटर में इस समय 130 to 140 के आसपास का टेम्परेचर होता है। मैं यहाँ पर आपको इनिशियल स्टेज के लिए पैरामीटर बता रहा हूँ फ्रेंड। लेकिन जब हमारा यूनिट लोड में होता है, इस समय हमारा जो डीरेटर का टेम्परेचर होता है, ये 181.5 के आसपास हम मेंटेन करते हैं। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर 7 kg का प्रेशर डीरेटर के अंदर मेंटेन होता है। इनिशियल स्टेज पे लेवल की बात करें तो 2300 से 2600 mm के आसपास का लेवल मेंटेन होता है, जबकि यूनिट लोड में जब होता है तब 1800 mm के आसपास का हम लेवल मेंटेन करते हैं। फ्रेंड, अब हमें इंश्योर करना होता है फ्रेंड कि बूस्टर पंप, मेन मोटर, हाइड्रोलिक कपलिंग और मेन पंप और इनसे जुड़े हुए जो वर्किंग कूलर होते हैं, ल्यूब ऑयल कूलर होते हैं, या CCCW, OCCW की लाइन में या इन इक्विपमेंट्स में कोई वर्क तो नहीं चल रहा है, कोई मेन पावर यहाँ पर अवेलेबल तो नहीं है, कोई परमिट तो इशू होकर नहीं रखा हुआ है जो कि क्लोज नहीं हुआ है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। कोई परमिट अगर अप्लाई की हुई होती है तो पहले परमिट को क्लोज कराना होता है। सिस्टम को पहले हेल्दीनेस चेक करना होता है। अगर कोई काम पेंडिंग है तो उसे कंप्लीट कराना होता है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई को हमें चेक करना होता है कि हेल्दी है या नहीं है। इमरजेंसी पुश बटन रिलीज होना चाहिए। अब हम वाटर चार्जिंग प्रोसेस को समझते जाएंगे। डीरेटर टू बूस्टर पंप की लाइन में एक सक्शन MOV और एक DP स्विच, एक सक्शन स्टेनर, एक सक्शन वेंट,
ये चीज़ें देखने को हमें मिलती है। सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि सक्शन स्ट्रेनर का ड्रेन बंद होना चाहिए। सक्शन स्ट्रेनर की जो डीपी है नॉर्मल दिखानी चाहिए। सक्शन स्ट्रेनर की जो डीपी होती है फ्रेंड ये 50 kPa नॉर्मल में चलता है, और अगर चोकिंग कंडीशन पर 200 kPa आने पर हमें फिल्टर को क्लीन कराना पड़ता है। बूस्टर पंप का सक्शन वेंट ओपन होना चाहिए। बूस्टर पंप का केसिंग वेंट ओपन होना चाहिए। बूस्टर पंप डिस्चार्ज से मेन पंप के सक्शन की जो लाइन होती है ये क्रॉस ओवर लाइन कहलाती है, इस पर भी एक वेंट होता है, ये वेंट ओपन होना चाहिए। और इसी क्रॉस ओवर लाइन पर एक स्टेनर होता है जो कि मेन पंप का सक्शन स्टेनर कहलाता है। ये जो सक्शन स्टेनर है इसका जो ड्रेन होता है ये क्लोज होना चाहिए। और मेन पंप का जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड, इस पर भी एक वेंट होता है, ये वेंट ओपन होना चाहिए। और मेन पंप का जो डिस्चार्ज एमओवी होता है और साथ में एक इक्वलाइजिंग वाल्व होता है, ये वाल्व भी बंद होना चाहिए। मेन पंप का जो आरसी होता है फ्रेंड, ये सर्कुलेशन वाल्व मोर देन 90% ओपन होना चाहिए। इतनी चीज़ें लाइनअप करने के बाद हमें सीसीआर से कोऑर्डिनेट करना है। और जो बूस्टर पंप का सक्शन एमओवी होता है इसे 5 से 10% के आसपास ओपन करना है, बहुत ही स्लोली ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में धीरे धीरे हमारे मेन पंप में, क्रॉस ओवर लाइन में और बूस्टर पंप में वाटर फिल होने लगेगा। वाटर फिल होने के बाद में जो अंदर का ट्रैप्ड एयर होता है ये वाटर के भरने के साथ साथ बाहर आ जाता है और वाटर फ्लुएंटली वेंट से आने लगे, तब हमें सारे वेंट को बंद कर देना है। आरसी हमारा ओपन ही रहेगा फ्रेंड। लाइनअप कंडीशन पर हम आरसी ओपन करके रखते हैं। प्राइमिंग के प्रोसीजर में फ्रेंड 5 से 7 मिनट का टाइमिंग हमें लग सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें OCCW पंप जो कि ओपन सर्किट कूलिंग वाटर कहलाता है, ये चल रहा है कि नहीं, इसका जो इनलेट आउटलेट लाइन है ये सर्कुलेशन में है या नहीं, इसका सप्लाई के लिए जो प्रेशर होता है फ्रेंड ये 0.6 MPa और रिटर्न का जो प्रेशर होता है 0.12 MPa नॉर्मल में मेंटेन होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड OCCW का क्या यूज होता है, क्यों हमें OCCW को लाइनअप करने की ज़रूरत पड़ती है। जो लूब ऑयल के लिए फ्रेंड PHE लगा होता है, यहाँ पर हमें OCCW की ज़रूरत पड़ती है। इस PHE में जो कूलिंग मीडियम होता है ये वाटर होता है। इस वाटर के थ्रू हम जो लूब ऑयल यहाँ पर हम सर्कुलेट कर रहे हैं ये मेन मोटर के D और ND के लिए होता है, और मेन पंप के D और ND यहाँ लुब्रिकेशन के लिए हम लूब ऑयल का यूज करते हैं फ्रेंड। किसी किसी प्लांट में बूस्टर पंप का जो D और ND साइड में जो बेरिंग लगा होता है इस पर भी लूब ऑयल का सर्कुलेशन दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर D और ND दोनों साइड में एक एक पॉट लगाया होता है जहां पर ऑयल का जो लेवल होता है ये मोर देन 50% मेंटेन करना जरूरी होता है फ्रेंड। OCCW का जो यूज होता है फ्रेंड ये वर्किंग कूलर के लिए होता है। वर्किंग कूलर मतलब हाइड्रोलिक कपलिंग में जो स्कूप ट्यूब लगा होता है इसके ऑपरेशन के लिए हम वर्किंग ऑयल का यूज करते हैं। इस वर्किंग ऑयल कूलर PHE के लिए होता है, लूब ऑयल कूलर PHE के लिए होता है फ्रेंड। दूसरा ये मेन मोटर के लिए होता है। मेन मोटर की वाइंडिंग कूलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमें इंश्योर करना है फ्रेंड कि हमारा जो CCCW वाटर है जिसे कि क्लोज सर्किट कूलिंग वाटर कहा जाता है, ये पंप रनिंग है कि नहीं, इसका जो इनलेट आउटलेट का प्रेशर है ये नॉर्मल मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये हमें इंश्योर करना होता है। इसका जो यूज होता है फ्रेंड ये बूस्टर पंप के मैकेनिकल सेल, जैकेट कूलिंग और बेरिंग कूलिंग के लिए CCCW वाटर को इन कराया जाता है एक साइड से और दूसरे साइड से आउट कराया जाता है। साथ ही मेन पंप में जो इसका सेल्फ सीलिंग वाटर होता है इसकी कूलिंग के लिए मैग्नेटिक फिल्टर, मैग्नेटिक कूलर लगा होता है। इस कूलर में कूलिंग मीडियम के लिए इसे सर्कुलेट किया जाता है। दूसरा फ्रेंड इसी में मेन पंप में ही फ्रेंड यहाँ पर जो जैकेट कूलिंग के लिए हम CCCW का वाटर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हाइड्रोलिक कपलिंग होता है इसमें ऑयल लेवल मोर देन 70% होना चाहिए। जो इसका फिल्टर होता है फ्रेंड इसमें 2 फिल्टर लगे होते हैं जिनमें से कोई एक फिल्टर सर्विस में होना चाहिए। जो हमारा AOP पंप होता है जो ऑक्सिलरी ऑयल पंप कहलाता है, ये ऑक्सिलरी ऑयल पंप ये रनिंग में होना चाहिए। इसका जो प्रेशर होता है ये 2.4 kg के आसपास हम मेंटेन करते हैं फ्रेंड। जो ऑक्सिलरी ऑयल पंप होता है
ये ल्यूब ऑयल की सप्लाई करता है मेन पंप के डी और एनडी बेरिंग के लिए और मेन मोटर की डी और एनडी बेरिंग के लिए। जब हमारा एमडीबीएफपी बंद होता है तब ये एओपी पंप रनिंग होता है और ऑयल को सर्कुलेट करता है। लेकिन जैसे ही एमडीबीएफपी स्टार्ट होता है, एमडीबीएफपी के अंदर में एक एमओपी पंप होता है, जैसे कि मेन ऑयल पंप कहते हैं। ये मेन मोटर के इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे ही हमारा मेन मोटर स्टार्ट होता है तो ये एमओपी पंप स्टार्ट हो जाता है और एओपी ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद में बंद हो जाता है। एमओपी का जो प्रेशर होता है ये 3.4 के अप्रॉक्स हमें मिलता है फीड में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था वर्किंग ऑयल कूलर, जो कि OCCW इसमें कूलिंग मीडियम होता है। तो ये ऑयल साइड से चार्ज होना चाहिए, वाटर साइड से चार्ज होना चाहिए। उसी तरह ल्यूब ऑयल कूलर भी वाटर साइड से और ऑयल साइड से चार्ज होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। जो मैंने एओपी पंप अभी आपको बताया, इसका जो फिल्टर डीपी होता है इसकी वैल्यू नॉर्मल होनी चाहिए। हाइड्रोलिक कपलिंग का जो स्क्रू ट्यूब पोजीशन होता है ये मोर देन 5% होना चाहिए। इतनी चीज़ें लाइनअप हो जाने के बाद में हमारा एमडीबीएफपी रेडी होता है कि हम इसे स्टार्ट कर सकें और आप सीसीआर से कोऑर्डिनेट करके इसे आप स्टार्ट करवा सकते हैं। जब ये स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड, तब आप पोस्ट चेकिंग में इसका पैरामीटर नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद में आप इसमें वाइब्रेशन, टेम्परेचर, कोई एबनॉर्मल साउंड, स्टीम लीकेज, वाटर लीकेज इसमें हो तो नहीं रहा, इन सब चीज़ों को इंश्योर कर लेंगे। और एमओपी पंप के स्टार्ट हो जाने के बाद में एओपी ऑटो स्टॉप हुआ या नहीं हुआ, इसे भी आपको इंश्योर करना होता है। तो ये था फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।